स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे हम लगातार डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप या टाइप ऑफ रिलेशनशिप कह सकते हैं। रिलेशनशिप ये क्या है? हमारे ईआर मॉडल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। वो किस पे बेस्ड थी? इंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप। तो इंटिटी एट्रीब्यूट के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज हमारे इस रिलेशनशिप की को अच्छे से पढ़ना है। तो रिलेशनशिप क्या था उसमें? जब दो एंटिटी के बीच में एसोसिएशन होता है उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। दो एंटिटी एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं वो हमारा रिलेशनशिप है। तो हम जानते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप इज इंडिकेटेड बाय कार्डिनैलिटी। इसमें क्या बोल रहा है? जो एंटिटी के अंदर जो हमारे एंटिटीज के सेट होते हैं वो कितनी टाइम एक दूसरे से रिलेशनशिप में रहते हैं, कहने का मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं या एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं, वो हमारा कार्डिनैलिटी है। इट इज एसेंशियल आइडिया that aids in defining the relationship between data in a various table and the number of a unique entries in a column। देखिए, मैपिंग कार्डिनैलिटी की जरूरत होती है जब हम ईआर डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें हम मैपिंग कार्डिनैलिटी का यूज करते हैं और ये काफी यूजफुल होता है हमारे रिलेशनल टेबल को बनाने के लिए। अब हम यानी मैपिंग कार्डिनैलिटी के कितने टाइप हैं? तो 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। देखिए, 1 to 1 को हम 1 1 से प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम में 1 to 1 आए या 1 1 आए, हमें समझ लेना है 1 to many को 1m, many to 1 को mm। अब आप बोलिएगा many to many को mm क्यों नहीं है? तो many को अगर हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है, क्या ये सेम एंटिटी है, क्या ये सेम रिलेशनशिप बनाता है। इसीलिए हमारे माइंड में क्लियरिटी के लिए ये many को m/n ही लिखा जाता है। आप हर जगह पे देखिएगा तो वही है। अब चलिए 1 to 1 का बात करते हैं। अभी जैसे कि 1 to 1 जो है हमारे सारे बुक्स में या हम जहाँ भी जैसे भी पढ़ते हैं, हमें लगता है ये एक सिंपल सी थ्योरी है जो वन एंटिटी कनेक्टेड टू अनदर एंटिटी। ये देख लिए हम डायग्राम, ये देख लिए हम, ये व्यूज हो गया 1 to 1। नहीं, इतना ही नहीं है, ये तो है ही। वन रिकॉर्ड इन अ वन of the table will relate directly to only one record on the another table। यही है 1 to 1। तो यही है जो एक रिकॉर्ड हमारा एक टेबल का वो डायरेक्टली कनेक्ट या डायरेक्टली रिलेट करता है या डायरेक्टली एसोसिएट करता है हमारे दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड के साथ। वन एंटिटी इज रिलेटेड टू ओनली वन अनदर एंटिटी। ये हमारा 1 to 1 यही है। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा काम होता है ईआर डायग्राम में। ईआर डायग्राम को हमारे डेटाबेस डिजाइनर यूज करते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए, डिजाइनिंग के लिए। तो उसमें हम बता दिए जो ये 1 to 1 है। लेकिन फिर उसको तो हमें रिलेशनल डेटाबेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी हमें जानना चाहिए। तो हम इसे आज जानते हैं। तो देखिए, आपको समझने के लिए A1 कनेक्ट है B1 से, सिर्फ A2 कनेक्ट है B2 से, A3 कनेक्ट है B3 से। ये क्या हो गया? हमारा एक टेबल का एक रिकॉर्ड कनेक्टेड है हमारे टेबल के दूसरे रिकॉर्ड से, वही हो गया हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप। जैसे कि यहाँ देखिए, एम्प्लॉय वर्क्स डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय हमारा वर्क्स कर रहा है डिपार्टमेंट में। ये दोनों एंटिटीज और वर्क्स क्या है? हमारे रिलेशनशिप। अब ये क्या है? 1 to 1 रिलेशनशिप। अब इसमें हम सोच रहे हैं ये तो हो गया 1 to 1 रिलेशनशिप, लेकिन इसे हमें टेबुलर फॉर्म में तो रखना है। अब हम इसे टेबुलर फॉर्म में कैसे रखेंगे? तो जैसे ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में हमारे तो वैसे बहुत सारे डेटाज हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ये 3 डेटाज, एम्प्लॉयज आईडी, नेम, एज, ये हमने रख लिया। चलिए इसमें डाल दिए। फिर हमारा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का लोकेशन। अब देखिए, ये तो हमारे 2 टेबल हो गया। इंटिटीज हमारे क्या होते हैं? वो हमारे टेबल्स के नेम होते हैं और ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। ये एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट। अब वर्क्स क्या है? वर्क्स हमारा रिलेशनशिप है। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में हमारा कौन सा रिलेशनशिप है? तो हमारा रिलेशनशिप वर्क्स है। अब वर्क्स का भी तो कोई बनेगा टेबल, तो उस टेबल को कैसे बनाएंगे? तो वैसे तो हम देखिए, वर्क्स, ये वर्क्स का टेबल हम मान ले, ये वर्क्स का टेबल है। अब इसमें हमारे
ये होंगे एट्रीब्यूट होंगे। वैसे ही 2 एट्रीब्यूट क्यों होंगे अभी मैं बता रही हूँ। ये डिपार्टमेंट आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी, ये डिपार्टमेंट आईडी। अब देखिए और भी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो वर्क्स अपना रखना चाहिए, लेकिन ये 2 एट्रीब्यूट्स होंगे जब हम 1 to 1 रिलेशन कर रहे हैं और एम्प्लॉय आईडी वर्क्स कर रहा है डिपार्टमेंट के साथ, दोनों के बीच में रिलेशन है, तो दोनों में कैसे रिलेशंस होंगे देखिए। तो यहाँ के एक रूल है इसका, ये आप ध्यान पे भी रख सकते हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप सिर्फ प्राइमरी की के साथ होता है। यहाँ हमारा प्राइमरी क्या है, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ डिपार्टमेंट आईडी क्या है, हमारा प्राइमरी की है, दोनों प्राइमरी की है। तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी बना, डिपार्टमेंट आईडी बना, प्राइमरी की। अब देखिए इसका टेबल में हम क्या एंट्रीज करेंगे। अभी हम 2 लेके चल रहे हैं, एक एंट्री 1 और एक एंट्री हमारा 2। 1 1 ये नहीं हो सकता है, जो 1 जो है सो डिपार्टमेंट आईडी 101 के साथ ही काम करेगा, वो डिपार्टमेंट आईडी 102 के साथ भी काम कर सकता है। देखिए हम यहाँ 102 लिख दिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्या यहाँ भी 102 हो सकता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप है, ये हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप है। एक एम्प्लॉय आईडी एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा। यहाँ अगर हम 102 लिख दिए तो हमारा यहाँ पे बाकी कोई और आईडी यूज करना है, जैसे कि 101, ये हो गया ना 100। ये एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट आईडी में काम किया, ये हमारा रिलेशन टेबल बन गया। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या बनते हैं, जो इसमें हमारा प्राइमरी की कौन सा है। तो हमारा प्राइमरी की आप टेबल देखने से ही क्लियर हो जा रहा है। जो एम्प्लॉय आईडी भी यूनिक है, नॉट नल है, ये भी हमारा प्राइमरी की है और ये भी हमारा प्राइमरी की है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे टोटल रिलेशनल टेबल में कितने टेबल्स बन गए? 3 टेबल बन गए। एक एम्प्लॉय आईडी का बन गया, एक डिपार्टमेंट आईडी का बन गया, एम्प्लॉय का टेबल बना, एक डिपार्टमेंट का टेबल बना, एक वर्क्स जो हमारा रिलेशनशिप है उसका टेबल बना। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इसे मर्ज कर दे, या इस टेबल्स को मर्ज करके एक थोड़ा कम टेबल बना ले? तो हाँ, कैसे? तो इसके लिए हमें एक और टेबल का यूज होगा। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, एक टेबल हमारा और बनेगा। इसमें पहला हो जाएगा एम्प्लॉय का आईडी, दूसरा आ जाएगा हमारा नेम, तीसरा आ जाएगा हमारा एज, और चौथा आ जाएगा हमारा ये डिपार्टमेंट आईडी, जो कि रिलेशनशिप में हमारा कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी। आप ये मत सोचिए डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन आएगा, नहीं, वो 1 to 1 रिलेशनशिप का पार्ट नहीं है। 1 to 1 रिलेशनशिप का पार्ट कौन है, डिपार्टमेंट आईडी। अब हम इसका अपना जो वैल्यूज है इसमें सारा डालेंगे। 1 सोहेल 35 डिपार्टमेंट आईडी 1 का डिपार्टमेंट आईडी क्या था, यहाँ पे हम देखेंगे 102 था, तो यहाँ वो मेंशन। तो इसमें हमारे कितने पॉसिबल टेबल हुए? तो इसमें हमारे 2 पॉसिबल टेबल्स हो गए। इसमें प्राइमरी की कौन सा हो गया, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, और पॉसिबल टेबल 2 हो गए। अब ये नहीं है कि हम सिर्फ इसका एम्प्लॉय टेबल को ही ज्वाइंट कर सकते हैं रिलेशनशिप से, नहीं, हम डिपार्टमेंट टेबल को भी ज्वाइंट कर सकते हैं रिलेशनशिप से। कैसे? क्योंकि दोनों में तो प्राइमरी की है ना। तो बस यहाँ ये होगा, जो यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा एम्प्लॉय आईडी का। क्लियर? ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब हमारे डेटाबेस डिजाइनर डिजाइन करते हैं किसी भी ईआर मॉडल को एट्रीब्यूट, एंटिटी और रिलेशनशिप से, तो वो टेबल में कैसे बनता है। ठीक है, ये एक छोटा कंसेप्ट बस देखने में है, ये छोटा कंसेप्ट नहीं है, इससे भी समझना है। इससे ये 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं जनरली, जो प्राइमरी की कौन सा होता है और कितने टेबल्स, पॉसिबल टेबल्स बन सकते हैं। अब 1 to 1 हो गया। अब 1 to many रिलेशनशिप को देखते हैं। जो 1 to many रिलेशनशिप क्या है? One row in a first table has a number of row in the second table. Well, in the second, each number will only have a row in the first table. कहने का मतलब, एक रो जो है पहले टेबल का, अगर पहला रो हैज a number of row second tables, देखिए एक रो दूसरे टेबल के नंबर्स ऑफ रो से कनेक्ट हो सकते। जैसे कि एग्जांपल में आप देख लीजिए, A1 हमारा B1 से भी कनेक्ट है, B2 से कनेक्ट है, तो ये हो गया 1, ये हो गया मेनी। 1 to many रिलेशनशिप, एक जो रो है सो सेकेंड टेबल के एक से ज्यादा वैल्यू से
या एक से ज्यादा रो से कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है जो आप बोलिएगा जो A2 तो बस B3 से है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक वैल्यू भी कनेक्ट होता है तो मतलब आप समझ लीजिए वो वन टू मेनी रिलेशनशिप है। तो चलिए सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ कस्टमर और ऑर्डर बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, सभी इस पे एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं भी सोची इस पे ही एक्सप्लेन कर दूं। जो कस्टमर गिव्स ऑर्डर, यहाँ हो गया वन, ये हो गया मेनी रिलेशनशिप, ये हो गया हमारा वन टू मेनी। मतलब देखिए, एक कस्टमर मेनी ऑर्डर को रिप्लेस, मेनी ऑर्डर कर सकता है किसी भी, जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट पे गई, मैं एक साथ कितने सारे प्रोडक्ट्स पे जाते ऑर्डर कर सकती हूँ। वो हो गया हमारा वन टू मेनी ऑर्डर। तो चलिए पहले हम कस्टमर टेबल बनाएंगे, फिर हम ऑर्डर टेबल बनाएंगे, और गिव हमारा रिलेशनशिप है तो हम गिव का भी टेबल बनाएंगे। तो देखिए दो ही लेके बता दी हूँ, एक कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, यार इसमें हो गया कस्टमर ऑर्डर आईडी और ये हो गया नेम। चाहे तो हम यहाँ क्रेडिट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट इतना आप समझने के लिए ले लीजिए। अब देखिए यहाँ एक गिव का मैं एक टेबल बनाती हूँ, गिव का टेबल, ये है हमारा रिलेशनशिप, जिसका हम नेम अभी मैं ऐसे ही गिवन लिख दी हूँ, गिफ्ट दे दी हूँ, ये ऑर्डर किया है। आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, नेम का कोई ऐसा नहीं है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो इसमें दो टेबल के अंदर दो बनेंगे, एक कस्टमर आईडी और एक बनेंगे ऑर्डर आईडी। अब और भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप का अपना कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस समझाने के लिए मैं दो ही लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, जो होंगे यहाँ पे ऐड होते रहेंगे, उसमें कुछ नहीं है। अब ये क्या है हमारा वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो अब देखिए यहाँ मैं वन कस्टमर आईडी वन, मेनी रिलेशनशिप है, ये एक ऑर्डर किया ऑर्डर आईडी वन को, ठीक है। अब देखिए कस्टमर आईडी वन, एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर कर सकता है, यही हुआ हमारा वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो ये ऑर्डर 102 को कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ कस्टमर आया टू, क्या ये 102 को करेगा? अब बताइए क्या 102 को करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वन टू मेनी रिलेशनशिप है, मेनी टू वन रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ हमारा जो कस्टमर है वो बहुत सारे ऑर्डर्स को कर सकता है, वो हमारा कस्टमर वन को भी ऑर्डर किया, हमारा कस्टमर टू को भी ऑर्डर करेगा, लेकिन उस सेम ऑर्डर को हमारा कस्टमर नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। यहाँ हम 103 को कर सकते हैं ऑर्डर। अब आपको ये बात समझ में आ गई ये हम क्यों कंडीशन दिए, क्योंकि हमारा कंडीशन जब हम टेबल बनाते हैं तो ईआर डायग्राम में पहले से मेंशन होता है, जो ये वन टू मेनी रिलेशनशिप है आपको यही रखना है। तो हो गया। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आया, तो इसमें प्राइमरी की कौन सा है, चलिए हम देखते हैं इसमें प्राइमरी की कौन सा है। यहाँ वन आया टू आया, क्या ये प्राइमरी की है? नहीं, क्योंकि ये रिपीट हुआ है वन वन, फिर एक ही कस्टमर बहुत ऑर्डर कर सकता है। लेकिन ये, क्या ये हमारा ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है? हाँ, हमारा ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, ये देखने से पता चल रहा है, इसमें रिपीटेशन भी नहीं है। रिपीटेशन मतलब यूनिक वैल्यू है, और हमारे वैल्यूज नल भी नहीं है, तो वो हमारे प्राइमरी कीज हो गए। देखिए 101 102, अब जब मैंने दोबारा 102 दिया तो वो हमारा वायलेशन में आ गया, वो हमारे रूल को फॉलो नहीं किया वन टू मेनी, इसीलिए मैंने वहाँ 103 या उसे जो भी मन हो उस ऑर्डर को ऑर्डर कर सकता है। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन बना जो प्राइमरी की क्या है, तो ऑर्डर आईडी हमारा प्राइमरी की है। अब इस टेबल को हम मर्ज करने के लिए क्या हम इसमें कर सकते हैं? नहीं, हम इसमें नहीं कर सकते हैं, हमें इसको ऑर्डर आईडी में ही करना पड़ेगा। इस ऑर्डर को कितनी बार यूजर किया, तो 101 को भी वन ही यूजर किया, 102 को वन ही यूजर किया, 103 को टू यूजर किया। तो आई होप आपको वन टू मेनी रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। मेनी टू वन रिलेशनशिप ठीक अपोजिट है वन टू मेनी रिलेशनशिप का, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें यही है जो मेनी मेनी अपोजिट टू वन टू मेनी, मेनी रिकॉर्ड्स जो होते हैं एक टेबल के वो लिंक्ड होंगे वन रिकॉर्ड ऑफ द सेकेंड टेबल के, वो सेम ही बात हो गई।
बस आप ये समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी मैंने ऐसे शॉर्ट में ही लिख दिया। बात यही है, बात यही वाली है। बस ये उल्टा हो जाएगा, जो जैसे कि कस्टमर मेनी कस्टमर एक ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो ठीक है, और हम आ गए मेनी टू वन रिलेशनशिप पे। मेनी टू वन रिलेशनशिप नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। यहाँ एक प्रिंट हो गया गलत से, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में क्या होता है, मेनी पीपल, मेनी रिकॉर्ड्स इन वन टेबल कैन एसोसिएटेड विथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। एक ही रिकॉर्ड के बहुत सारे दूसरे में भी कनेक्ट हो सकते हैं। जहाँ पे मैं एग्जांपल स्टूडेंट और कोर्स का ली हूँ, तो क्या होना है, स्टूडेंट का हम टेबल बनाए तो उसमें दिए रोल नंबर, नेम, एज। कोर्स का टेबल बनाए तो दिए कोर्स का आईडी, नेम और क्रेडिट्स। अब देखिए रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 मैं ऐसे फील्ड में दे रही हूँ। नेम हो गया हमारा ABC, एज हो गया 22, 23 एंड 22, ये हो गया। देखिए कोर्स का आईडी भी मैं 1 2 3, नेम हो गया C1 C2 और C3, क्रेडिट सबको मैंने 4 5 6 कुछ भी दे दिया। ठीक है, ये हमारा टेबल हो गया। अब देखिए रोल नंबर, और जब रिलेशन बनेगा तो मेनी टू मेनी दोनों प्राइमरी की के बीच में बने। स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की है हमारा रोल नंबर और कोर्स टेबल का हमारा प्राइमरी की है CID। तो इस दोनों को मिला के हमारा एक रिलेशन जो बना वो स्टडी टेबल का मेनी टू मेनी का, वो हम देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दो टेबल हो गए, दो एट्रीब्यूट हो गए, रोल नंबर और CID। तो क्या वन रोल नंबर हमारे वन CID को परचेज कर सकता है या स्टडी कर सकता है वन कोर्स को? हाँ कर सकता है। क्या हमारा वन रोल नंबर हमारे टू कोर्स आईडी को परचेज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अब यहाँ पे एक और कॉलम बना दे। अच्छा मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाना। अब हमारा टू रोल नंबर, टू रोल नंबर क्या हमारे टू कोर्स को परचेज कर सकता है? तो हाँ जरूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। इसमें एक स्टूडेंट कितने भी कोर्स को स्टडी कर सकता है, और अगर आप दूसरे साइड से देखें तो एक कोर्स को कितने भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। अगर दोनों तरफ से आप देखिए तो ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें प्राइमरी की क्या है? आप अब देखिए 1 1 रिपीट हो गया, यहाँ पे 2 2 रिपीट हो गया, कोई प्राइमरी की है? नहीं है। तो जब प्राइमरी की हमारे टेबल में नहीं होता है, तो हमने जब की का वीडियो में मैं आपको बताई थी, एक कंपोजिट की आता है जो कि हमारे दो टेबल के एक एक एट्रीब्यूट को लेके हमारा प्राइमरी की बनाते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी की में ये दोनों मिलके प्राइमरी की बनाएगा। अब जब इसमें एक प्राइमरी की है ही नहीं, दो एट्रीब्यूट को लेके, दो कॉलम को लेके हम प्राइमरी की बना रहे हैं, तो इसमें हम टेबल को मर्ज कर सकते हैं? तो नहीं, इसमें ये तीन टेबल ही रहेगा। तो चलिए यही हमारा कंसेप्ट था मैपिंग कार्डिनलिटी का। इसमें हम वन टू मेनी, वन टू वन, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन कैसे करते हैं ये हमने समझ गया। कैसे डायग्राम्स बनते हैं, उसके कैसे हम रिलेशनल मॉडल में चेंज करते हैं। अब इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दो। तो आप इस वीडियोस को अच्छे से देखिए, सिर्फ बुक में जो दो लाइंस लिखे हैं उस पे नहीं, आप उसे अच्छे से पढ़िए। बुक्स में तो सब कुछ लिखा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उतने पे ही मत स्टॉप होइए, इन सबको देखिए, समझिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये हमारे ER मॉडल में काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।